नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वन प्लस एकेडमी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व अभिनंदन प्रेषित करती है। जैसा कि लता मंगेशकर ने कहा है, वैसा मैं भी कहना चाहूँगा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। आज इस पावन उपलक्ष्य पर आप सभी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहूँगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन भारतीय इस बात को समझने में असफल रहे कि आखिर उन्हें आज़ादी क्यों दिलाई गई और उन्हें किस चीज़ से आज़ादी चाहिए। इस बात का आभास स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत पहले हो गया था। उन्होंने लिखा था, हो सकता है कल हम सभी फैशनबाज गांधीवादी हो जाएं। गांधी जी के आदर्शों को अपनाने के बजाय सिर्फ लफाजी करने से ज़्यादा बदतर कुछ और नहीं हो सकता। श्री वाजपेयी जी का मानना है, आज़ाद भारत ने गांधी जी से विश्वासघात किया। एक कविता में उन्होंने अपनी इस भावना को अभिव्यक्ति क्षमा याचना शीर्षक से इस कविता में उन्होंने लिखा है, क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अपराधी, राजघाट को किया अपावन, मंजिल भूले यात्रा आधी। भारतीयों ने वचन दिया था कि वे समानता से रहेंगे और सभी खुश रहेंगे। भारत में सभी खुश नहीं हैं। हमारी मंजिल देश को विकसित करने की थी, पर अभी हम गर्व से कहते हैं, भारत एक विकासशील देश है। स्वतंत्रता हर प्राणी की एक स्वाभाविक वृत्ति है। अधम से अधम और छोटे से छोटा प्राणी भी अपने ऊपर किसी का नियंत्रण प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करता। अंग्रेज भारत में आए, भारतीयों को स्वतंत्रता के पास में जकड़ लिया। गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए भारतीय उसी दिन से उस जाल को काटने के लिए अनवरत प्रयास करते रहे। इस पुनीत संग्राम का श्री गणेश झांसी की रानी के कर कमलों से सन 1857 में हुआ। तब से लेकर सन 1947 तक अनंत माताओं की गोद के लाल, अनंत पत्नियों के सौभाग्य सिंदूर और अनंत बहनों के भाई स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़कर अमर गति को प्राप्त हुए। परिवार के परिवार इस पवित्र यज्ञ की अग्नि में भस्मात हो गए। क्रांतिकारियों के घरों में दिन दहाड़े आग लगाई गई। परिवार के व्यक्तियों को भूखा मारा गया। उनकी मां बहनों का सील भंग किया गया। अंग्रेज अपनी प्रभुसत्ता की सुरक्षा करने के लिए जो कुछ कर सकते थे, उन्होंने सब कुछ किया, पर भारतीय वीरों ने भी पैर पीछे नहीं हटाए। हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। वायसराय की काउंसिल जैसी सुरक्षित अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को शताब्दियों की खोई स्वतंत्रता भारत को पुनः प्राप्त हो गई। भारतीयों को आज़ादी किस चीज़ से चाहिए? भारतीयों को आज़ादी चाहिए भ्रष्टाचार से। जिस तरह दीमक एक पेड़ को खोखला कर देती है, ठीक उसी तरह भ्रष्टाचार रूपी दीमक देश को खोखला कर रही है। आज देश का आम नागरिक भ्रष्टाचार में संलिप्त है। एक छोटे से छोटा काम के लिए सरकारी अफसर को घूस देना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आप ब्लॉक जाते हो और वहां पर आपके काम की सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप घूस दे देते हो ताकि आपका काम जल्द से जल्द पूर्ण हो सके, और इस तरह आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हो। आप चाहिए नारी के प्रति हो रही असमानता एवं दुर्व्यवहार से। वैदिक काल में नारी के विषय में समाज की धारणा थी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, किंतु आज की दशा कुछ और ही है। पति देवता की सेवा और बच्चों का पालन पोषण करने तक ही उसका कर्तव्य है। घर में बैठकर कब किसका विवाह हुआ है, कब किसके बच्चे हुए हैं, इन्हीं बातों तक उसकी सामाजिक भावना है। संसार क्या है, इंसान क्या है, मानव जाति किन परिस्थितियों से गुजर रही है, उसे इन फालतू बातों से कोई संबंध ही नहीं है। वह तो केवल घर की दासी है। आत्मोन्नति और आत्म संस्कार से मतलब नहीं। बाल विवाह, वृद्ध विवाह, विवाह विच्छेद, विवाह निषेध आदि ने उनकी और भी दुर्दशा कर दी है। न वह स्वतंत्र वायुमंडल में सांस ले सकती है और न स्वतंत्रता पूर्वक किसी से बोल सकती है। प्रसाद जी ने नारी की महिमा में लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आज़ादी के बाद देश में महिला एवं पुरुष को समानता का अधिकार दिया गया, पर आज ऐसा नहीं है। आज महिलाएं पुरुषों से बहुत पीछे हो गई है। आज हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, न कि मातृसत्तात्मक। आज भी लोकसभा में 545 सीट में मात्र 78 महिलाएं हैं और राज्यसभा में 250 में से सिर्फ 25 महिलाएं हैं। 21वीं सदी में नारी का स्थान समाज में हो गया है। अबला जीवन है तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हमें आज़ादी चाहिए अशिक्षा से।
नीति शतक में भर्तृहरि लिखते हैं, साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशु पुच्छ विषानहीनम। हमें आज़ादी चाहिए अशिक्षा से। नीति शतक में भर्तृहरि लिखते हैं, साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशु पुच्छ विषानहीनम। अर्थात साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु के समान है। बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसके समाधान का एकमात्र उपाय है उत्तम शिक्षा व्यवस्था। आज लोग स्नातक करके बेरोजगार बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें उत्तम शिक्षा व्यवस्था नहीं मिली है। सरकार केवल शिक्षकों को नियुक्त करके विद्यालयों में पढ़ाने के लिए भेज देती है, लेकिन कभी ये नहीं देखती कि वहाँ का शिक्षा का स्तर कैसा है। हमें चाहिए बाल श्रम से। बाल श्रम एक व्यापक और बुनियादी समस्या है। भारत के नीति निर्धारक भारत को सन 2020 तक पूर्ण विकसित देशों की श्रेणी में लाने का सपना संजोते हैं, किंतु क्या उन्होंने विचार किया है कि क्या आगामी 14 वर्षों में ऐसी योग्य, शिक्षित और जिम्मेदार पीढ़ी देश में तैयार कर सकेंगे जो अब उस कल्पित विकास का बोझ अपने कंधों पर उठा सके। आने वाली पीढ़ी के अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो प्रातःकाल आंख खुलते ही नित्य नवीन समस्याओं से रूबरू होते हैं। निश्चित नहीं है कि दिन में उन्हें भरपेट भोजन मिल भी सकेगा। अपनी आयु के अन्य बच्चों के समान स्कूल जाने की बात तो बहुत दूर है और उनकी कल्पना से परे